नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दियोगन नक्सल। दोस्तों, बालकपन एक ऐसा समय है जब आपका एक्सपेक्टेशंस कैसे होने चाहिए, रियलिटी क्या है, आप कौन हो, आप क्या हो, ये सब आपको सिखाया जाता है आपके माँ बाप के द्वारा। आप अपने माँ बाप से ये सब सीखते हो। उससे पहले आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको ये तक पता नहीं है कि आप कौन हो। आपको सिखाया जाता है, बेटा तेरा नाम बोल, तो छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा बोलेगा अशोक। अच्छा अशोक, वाह 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 वाह, देखो देखो अशोक बोला। रिलेशनशिप सिखाए जाते हैं। वो कौन है? बुआ। बुआ। ये कौन है? मम्मी। वो कौन है? पापा। वो कौन है? बड़े पापा। ये सब आपको सिखाया जाता है, आप सीखते हो। यहां पर आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आपके पास जज करने के लिए, अगर बुआ को चाची कहते तो आप चाची कहते। अगर किसी ने आपको आपके ऊपर मजाक करने के लिए कह दिया कि ये कौन है? चाची है, आप कहते हाँ चाची, क्योंकि आपको पता ही नहीं है बुआ क्या है, चाची क्या है। यानी आपके पास कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप एकदम क्लीन स्लेट हो। अब इस क्लीन स्लेट में सच क्या है, झूठ क्या है, ये तक आपको पता नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये तक आपको पता नहीं है। आप जज नहीं कर सकते हो। आप बचपन में, बालपन में मिट्टी खाते हो, मिट्टी को मुंह में डालते हो, मम्मी कहेगी थू निकाल, मिट्टी नहीं खाया जाता। ठीक है, आप नहीं खाओगे। फिर आप कहीं अपने खाने वाले हाथ को जमीन पे लगाते हो और फिर मुंह में हाथ डालने जाते हो तो मम्मी कहती है बेटा बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, छी गंदा। तो आप सीख जाते हो छी गंदा है। तो इस तरह से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स डाली जाती हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको पिछवाड़ा धोना चाहिए या टॉयलेट पेपर से साफ करना चाहिए, ये पता नहीं है। आपको रोटी एक हाथ से तोड़ना है, दो हाथ से तोड़ना है, सब्जी के साथ खाना है, अचार से के साथ खाना है, किस तरह से खाना है, सब्जी में डुबा के खाना है, चावल में मिला के खाना है। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपका जीरो है। अब इस अवस्था में मान लो कि अगर आपके माँ बाप ने कहा होता बेटा मोगाम्बो चाचा आए, मोगाम्बो चाचा को नमस्ते करो। और अगर अमरीश पुरी आ गए मोगाम्बो अवतार में, मोगाम्बो चाचा को आप नमस्ते करोगे, ये मोगाम्बो चाचा है। अब अगर उन्होंने कह दिया नहीं 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 नहीं, मोगाम्बो चाचा नहीं कहा, उन्होंने कहा मोगाम्बो बाबा है, माथा टेको, अब माथा टेकोगे। मोगाम्बो बाबा आपके हाथ पे हाथ फिराएंगे सर पे और कहेंगे बेटा बेटा तू बहुत महान बनेगा, बड़ा होके बहुत महान बनेगा। आपको अच्छा लगता है, महान क्या है आप जानते नहीं हो। बच्चा बहुत बड़ा बनेगा, मोगाम्बो चाचा या मोगाम्बो बाबा ने कह दिया। अब आपको लगा अरे मोगाम्बो बाबा ने मुझे कुछ सिलेक्ट कर दिया है, मेरे अंदर कुछ है जो मोगाम्बो बाबा ने पहचान लिया और वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा बनूंगा। अब बड़ा बनना क्या होता है आप जानते नहीं हो। वैसे तो आप नेचुरली बड़ा बनोगे। आप बनना क्या चाहते हो? तो आप बनना चाहते हो डैडी की तरह, माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। हर एक बच्चा मेरे डैडी है ना, इतने स्ट्रांग है ना, वो तेरे डैडी को एक फाइट मारेंगे ना तो तेरे डैडी है ना वो गार्डन के उस पार उड़ के गिरेंगे। ए तुझे क्या मालूम, मेरे डैडी है ना, मेरे डैडी तुझे फेंट मारेंगे ना, एक तेरे डैडी को ऐसा जोर से फेंट मारेंगे ना, ऐसे जोर से लाफा मारेंगे ना कि तेरे डैडी है ना अमेरिका में जाके गिलेंगे। ये होता है बच्चों का कॉन्फिडेंस कि माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, माई डैडी ग्रेटेस्ट, माई डैडी स्मार्टेस्ट। जो मेरे डैडी कहते हैं वही सच है। किसी बच्चे के डैडी ने माथा टेका, मस्जिद में माथा टेका, नमाज पढ़ा। बच्चा नमाज पढ़ने लगा, माथा टेकने लगा। किसी बच्चे के डैडी ने हनुमान मंदिर में घंटी बजाया, प्रसाद बांटा, तो बच्चा वही हो तो ऊपर प्रसाद खाने लगा, प्रसाद बांटने लगा, हनुमान मंदिर में घंटी बजाता है।
यही है ना, ये ऐसे ही सीखते हो ना आप धर्म। आपने कब एनालाइज किया, आपने किस समय एनालाइज किया, यार ये हनुमान है तो अल्लाह कौन है, और अल्लाह है तो हनुमान कौन है, अल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में हनुमान कौन है, डू दे एग्जिस्ट इन द सेम यूनिवर्स। कॉमिक बुक्स में यूनिवर्सेस होते हैं ना, मार्वल यूनिवर्स वगैरह, तो आर्चीज कॉमिक्स है, मार्वल कॉमिक्स है। स्पाइडरमैन और आर्ची सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन है, आर्ची आर्ची है, आर्चीज यूनिवर्स अलग है। तो यार ये अल्लाह का यूनिवर्स पूरा अलग है क्या? अब आप सवाल पूछते हो, बचपन में किसी ने सवाल भी पूछा होगा, मम्मी मम्मी ये महमूद है ना, महमूद जो मेरे साथ खेलने आता है, वो कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है, और उनके जो रसूल थे ना, रसूल, अब उसको ये भी पता नहीं रसूल क्या है, उनके रसूल है ना, रसूल, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अब उसको अच्छा क्या है पता नहीं है, रसूल क्या है पता नहीं है, अल्लाह क्या है पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है। उसकी मम्मी कहती है छी बेटे ऐसे सब नहीं कहा करते। अब बच्चे ने सीख लिया, शायद वो महमूद के पास जाके ये नहीं कहेगा छी मेरी मम्मी ने कहा छी, तेरे रसूल छी, तेरे अल्लाह छी, या शायद कह भी दिया होगा, उन दोनों ने धक्का मुक्की किया एक दूसरे को, तेरा हनुमान छी नहीं, तेरा अल्लाह छी नहीं, तेरा मोहम्मद, तू रसूल रसूल बोलता है ना, तेरा मोहम्मद छी। तो ये कहेगा तेरा हनुमान है ना, तेरा हनुमान वो बंदर है, बंदर। यही होता है। और आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार ने ये स्थिति बना के रखी है कि हम लोग, बड़े लोग ये करते घूम रहे हैं, तेरी मोहम्मद पे थू है, तेरे हनुमान पे थू है, तेरी काशी विश्वनाथ पे थू है, तू क्या समझता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे बुरे लोग हैं, ये सारे मुगल हैं, ये सारे टेररिस्ट हैं, यही सब चल रहा है। बच्चे बना के रख दिए हैं। लेकिन बच्चा बाल अवस्था में आपने कभी एनालाइज किया ही नहीं। अब एनालाइज कैसे होता? एनालाइज आप करते तो कैसे करते? आप सोचिए, एक बच्चा है, उसके माँ बाप अगर कहते हैं, अमरीश पुरी को कहते हैं मोगैम्बो देवा, अमरीश पुरी की फोटो लगती है, और ओम पुरी ना, नहीं अमरीश पुरी की फोटो लगती है घर पे, उस पे माला चढ़ाते हैं। और अगर इन्होंने कहा अमरीश पुरी, ये हमारे मोगैम्बो देवा है ना, मोगैम्बो देवा, ये मोगैम्बो देवा इच्छाधारी है, वो इच्छा का पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चे को पता नहीं है तो वो कहेगा हाँ होगा, क्योंकि मम्मी डैडी ने जो भी कहा है वो सच है, इसीलिए मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। मम्मी डैडी ने मुझे स्कूल में भेजा, मम्मी डैडी ने मुझे खिलाया पिलाया, मुझे कपड़े दिए, मुझे किताबें दिए, विद्या दिए। तो उन्होंने अगर कहा कि मोगैम्बो एक देवता है या भगवान है या परमेश्वर है तो होगा। तो ये उसकी लेवल ऑफ ये है, क्या बोलते हैं, उसके लेवल ऑफ गलिबिलिटी है बच्चे की, वो कुछ भी कह सकता है। अब आपके माँ बाप ने मोगैम्बो देवा नहीं कहा, लेकिन आपके माँ बाप ने शायद जय योगेश्वर कहा। आपके घर में जो भी लोग आते थे आपस में मिलते हैं, जय योगेश्वर जय योगेश्वर। कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, और कृष्ण के फॉलोअर्स खास करके वो पांडुरंग अथावले के जो फॉलोअर्स हैं वो जय योगेश्वर कहा करते हैं। पांडुरंग अठावले हमारे गुरु हैं, तो ये अगर सिखाया है तो आप सीख रहे हो। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मोगैम्बो हमारे गुरु हैं? इट इज नॉट डिफरेंट। अगर जय योगेश्वर कहते हो, और आप यही देखते हो ना बचपन में कि हमारे घर में जो अंकल आंटी आते हैं और हम जिनके यहाँ जाते हैं, और हम दोपहर को उनके यहाँ कभी खाने को जाते हैं, और बहुत अच्छा खाना खिलाती है आंटी, और वो आंटी कहती है
बेटा हेलो मत बोल, बेटा हाउ आर यू मत बोल, जय योगेश्वर बोल। तो जय योगेश्वर। या फिर अगर जैन हो तो जय जिनेन्द्र। सोचना कहाँ होता है इसमें, विचार कहाँ है। और आप अगर माँ बाप से पूछोगे तो पूछने के लिए आपकी स्टैंडिंग क्या है। आप अगर पूछते हो नहीं ये जय योगेश्वर हम क्यों बोल रहे हैं, तो जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे जय योगेश्वर बोलते देखो कितना अच्छा बच्चा है, जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे वो अचानक से ऐसे देखेंगे क्या बोलना है तुझे, तू कहना क्या चाहता है बेटा, तू कहना क्या चाहता है। नहीं मैं यही कह रहा हूं कि शायद ये योगेश्वर जिसकी बात करते हो वो है नहीं। बेटा ऐसे नहीं बोलते। कोई भी आपको टोक देगा, आपके सर्कल में, आपके मम्मी डैडी के सर्कल में कोई आपको टोक देगा, बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बात नहीं करते। पापा के रिस्पेक्ट करते हो? हाँ करता हूं। दादा के रिस्पेक्ट करते हो? हाँ वो भी करता हूं। तो योगेश्वर की भी रिस्पेक्ट करो। योगेश्वर कौन? तो उनको कृष्ण भगवान कहते हैं। तो हम जय कृष्ण, हाँ जय श्री कृष्ण कहने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन हम जय योगेश्वर कहते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये फिर जो अल्लाह कहते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं, खुदा हाफिज कहते हैं, अल्लाह हाफिज कहते हैं, ये लोग क्या है बेटा? वो लोग, वो हमारे में ऐसे नहीं कहा जाता है, हमारे में ऐसे नहीं कहते। हमारे में तो एक नया कंसेप्ट आ गया। कुछ लोग हैं, हम लोग हैं जो एक अलग सेट ऑफ बिलीफ्स रखते हैं, और हमारी ये कम्युनिटी जो है वो सेट ऑफ बिलीफ से डिफाइन होती है। तो हम लोग हैं ना जय योगेश्वर वाले लोग हैं, वो लोग हैं ना जय जिनेन्द्र वाले लोग हैं, तीसरे लोग हैं ना वो जय श्री कृष्णा वाले लोग हैं, चौथे लोग जो हैं वो जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम या जय श्री राम बोलते हैं। तो ये सब अलग हैं। और वो लोग हैं ना जो हमसे बहुत अलग है, ये जय श्री राम वाले, ये जय श्री कृष्णा वाले, वो हमारे फ्रेंड्स हैं। जय योगेश्वर सेम यूनिवर्स, वो बेसिकली सेम है, सेम कृष्ण के सारे डिफरेंट रूप है। अच्छा जय श्री राम वाले, नहीं वो विष्णु के सारे अलग रूप हैं, तो वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ दोस्ती कर सकता हूं। हाँ थोड़ा बहुत दोस्ती कर सकते हो, बहुत ज्यादा मत करना, ठीक है। लेकिन वो जो दूसरे जो हैं, वो जो कहते हैं सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, नहीं वो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, वो अलग हैं, हमसे पूरे अलग हैं, बहुत अलग हैं। देखो तुम क्या खाते हो घर में, रोटी सब्जी दाल ये खाते हो, वो लोग पता है क्या खाते हैं, वो है ना वो बकरी को मार के काट के उसका खून पीते हैं, उसका गोश्त खाते हैं। तुमको कैसे लगेगा बेटा अगर तुम्हारे मसल्स किसी ने निकाल के खा लिया तो? तुमको कैसे लगेगा अगर किसी ने तुम्हारी हड्डी निकाल के ऐसे चूसा तो? अब मेन पॉइंट अवॉइड किया जाता है, लेकिन डेमोनाइज करना, वो भी नॉनवेज खाने वाले को डेमोनाइज करना बहुत आसान है। वो राक्षस है, उसको राक्षस साबित करना बहुत आसान है। एक उनका त्योहार है, उसमें वो लोग बकरी को काटते हैं, ऐसे काट। तुमको कैसे लगेगा अगर तुम्हारे मम्मी डैडी का गला काट दिया तो? बुरा लगेगा ना बेटा। तो वो बकरी के बच्चे को कैसे लगता होगा अगर गला काट दिया उसका? बुरा लगेगा ना। तो वो बुरे लोग हैं। अच्छा आपकी मम्मी मान के चलते हैं घर में चिकन भी बनाती है, हाँ बेटा, लेकिन वो चिकन की बात अलग है। आपकी मम्मी मान के चलते हैं कि बकरी भी बनाती है, हाँ बेटा, लेकिन हमारी बात अलग है। वो है ना ऐसे, वो हम लोग है ना बकरी को ऐसे मार देते हैं, ऐसे कच करके कट कर देते हैं, उसको दर्द नहीं होता है, ओके, वो रोते नहीं है। वो लोग है ना ऐसे मारते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ऐसे करके वो ऐसे घिसके करते हैं। तो तुमको कैसे लगेगा अगर गले पे आरी चलाया तो आरी खर 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 खर, तो हाँ मुझे बुरा लगेगा। तो बेटा ऐसा है कि वो लोग है ना बुरे लोग हैं, वो लोगों की कौम ही बुरी है, वो लोग ऐसे ही सोचते हैं, वो लोग बुरा काम करने में यानी उनको मजा आता है।
तो इस तरह से अगर आपको बताया गया, अब आपके पास कोई क्रिटिकल फैकल्टीज तो है नहीं, आप में सवाल करने का तो कोई यही नहीं है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और भी डिमोनाइज करना है, वो कहेंगे देखो बुद्धा, महावीर, कृष्णा, विष्णु वगैरह, राम, ये सब जो है ना सेम यूनिवर्स के हैं, हम सब हिंदू हैं, ये सब इंडियन हैं, ये सब यहां के हैं। अल्लाह उनका कंसेप्शन यहां पे नहीं हुआ, वो कहीं अरेबिया के रेगिस्तान में हुआ। और जिसने अल्लाह को का इन्वेंशन किया ना, वो डिस्कवर नहीं किया, वो उसको इन्वेंट किया, वो अलग है, वो हमसे अलग है, हमने डिस्कवर किया। विष्णु पहले से थे, हमने डिस्कवर किया, हमने इन्वेंशन नहीं किया, हमने उनको बनाया नहीं है, वो बनावटी नहीं है, वो ओरिजिनल है, नेचुरल है। तो हमारे विष्णु, हमारे भगवान बुद्ध, हमारे ये सब जो है, ये सब हैं, इंडियन हैं, यहाँ के हैं। और ये जो अल्लाह, मोहम्मद, ये सब जो है, जीसस क्राइस्ट, ये सब विदेशी, छी, विदेशी, बाहर के आए हुए, छी। वो कहीं जंगली अरेबिया के रेगिस्तान में, छी, विदेशी लोग, वो गंदे हैं। तो आप ये वैल्यू सिस्टम को बहुत आसानी से एसिमिलेट कर देते हो। फिर वो यहां पे कैसे आए? पता है वो कैसे आए? वो आए यहां पे घोड़े पे सवार होके, खड़ा 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 घोड़े पे सवार होके आए और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया। हाँ, ढैंग 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 सबको कत्ल किया और फिर यहां बैठकर बच्चे पैदा किए। तो वो लोग इन्वेडर्स हैं। वो लोग कुछ साल, यानी ब्रिटिश आए ना, ब्रिटिश से कुछ साल पहले ये मुगल्स आए, बहुत क्रूर थे, बहुत खूंखार थे, और हम लोग बहुत सभ्य थे। तो हम सभ्य थे इसलिए हम लड़ नहीं सकते थे। वो लोग एकदम जंगली थे, तो जंगली की तरह लड़े और जंगली की तरह जीते और जंगली की तरह उन्होंने दिल्ली में शासन किया। और हम तो बहुत सभ्य लोग थे, अच्छे लोग थे। तो हमने क्या किया? तो भाई अब हम वीक पड़ गए। अच्छा, हम जो कमजोर है? नहीं, हम कमजोर नहीं है। अच्छा, कमजोर नहीं है तो उन्होंने हमारे जमीन पे कब्जा किया, हमारे इस पे कब्जा किया, हमारे देश पे कब्जा किया, ये कैसे हो गया? वो है ना, बुरे हैं, उन्होंने छल किया, वो छली लोग हैं, वो बहुत टेढ़ा सोचते हैं, वो बहुत टेढ़ा सोचते हैं। हम लोग हैं ना बहुत सीधे हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं। तो ये हो रहा है आपका संघी बच्चा। अगर आप इस बच्चे को आरएसएस में भेजते हो, आरएसएस का बच्चा ऐसे ही तैयार हो जाता है। जनसंघ बच्चा, बीजेपी फैमिली बच्चा, पहले से वो तैयार है। उसके अंदर सेक्युलरिज्म है ही नहीं, उसके माँ बाप ने उसे सिखाया ही नहीं, उसे यही सब सिखाया। अब क्यों यही सब सिखाया? क्योंकि उनके जो दादा परदादा थे वो भी उन्होंने यही सब सिखाया। छोटी सी दुनिया में रहते थे, अपने समाज में रहते थे, अपने गांव में रहते थे। गांव के उस तरफ के लोग, यानी नदी उस गांव के लोग हैं, ऐसे आपको कई सारे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भुवनेश्वर और कटक के बीच में मुझे बताया जाता है हमेशा से दुश्मनी रही है। और भुवनेश्वर के लोग मानते हैं कि हम बहुत सीधे हैं और कटक के लोग कटकी हैं। कटकी मतलब यार बहुत तेज है, चीट कर देंगे आपको। वैसे मैं आया हूं अहमदाबाद से। अब अहमदाबाद के लोगों को भी ऐसे ही माना जाता था, ये अहमदाबादी है, ये अहमदाबादी है, मतलब मीठी छुरी की तरह आपको काट के रख देगा। वो उसके साथ धंधा मत करो, उसके साथ बिजनेस मत करो, संभालो। तो ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है। कटकी, अहमदाबादी लोग पड़ोस के गांव वालों से नफरत करने को सीखे। हमारे देश में ये गांव में रहते हैं, वो गांव के लड़की से शादी मत करना भैया। वो गांव की लड़कियां हैं ना बहुत सारी, बहुत ये क्या कहते हैं, प्रोमिस्क्यूअस हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ टांगे फैला के आती हैं। अच्छा, लेकिन वही गांव से मेरी मम्मी भी आई है, वो कहे आप कहोगे नहीं, आपकी मम्मी की बात अलग है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं ना वो बहुत प्रोमिस्क्यूअस हैं। यानी आपकी मम्मी की बात अलग है, वहां पे आपके परिवार की बात अलग है, बाकी के लोग जो हैं वो प्रोमिस्क्यूअस हैं,
वो है किसी के पास भी जाके टांगे फैला देती है। अच्छा, तो इस तरह से डिमोनाइजेशन होता है। तो डिमोनाइजेशन अगर बचपन में हुआ है, इनफ हुआ है, आपके दिमाग में घुस जाता है, और आपका जो मॉडल है दुनिया देखने का मॉडल, दुनिया देखने के चश्मे, आपके दुनिया देखने के चश्मे यही हो जाते हैं कि ये लोगों से बच के रहो, वो लोगों से बच के रहो, पहले उनका जात पूछो, पहले उनका जात देखो। और फिर ये भी सिखाया जाता है, देखो ऐसा है बेटे, पब्लिक में कुछ नहीं कहते, अगर वो जय योगेश्वर बोले और आप जय जिनेंद्र बोले तो चुप रहो, हेलो बोलो, हाय बोलो, हाथ मिलाओ, यारी दोस्ती का नाटक करो, ढोंग करो, लेकिन एक्चुअल यारी दोस्ती मत करना। एक्चुअल में यारी दोस्ती सिर्फ अपने जात वालों के साथ होती है, अपने जैसे लोगों के साथ होती है। एक्चुअल में यारी दोस्ती मत कर बैठना। और गलती से भी उस समाज के, अब हमारा समाज उनका समाज, समाज मीन्स सोसाइटी, तो उनका समाज पूरा अलग है, हमारा समाज पूरा अलग है। तो ये देखो, ये लॉजिक से एक गांव वाले दूसरे गांव वाले से नफरत कर बैठे हमारे ही देश में। हम कहते हैं ना, हम सब एक है, कोई एक नहीं है। हम कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, कोई घंटा वसुदैव कुटुंबकम, हमारा देश भी एक कुटुंब नहीं है, हमारे देशवासी को भी एक कुटुंब में मानते नहीं हो, कहते हो वसुदैव कुटुंबकम, घंटा। नदी के उस पार के लोगों से दुश्मनी, हम नदी के इस पार के लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, नदी के उस पार के लोग बुरे हैं। स्टेट के इस पार के लोग हैं, भाई वो लोग बहुत ही अलग हैं हमसे, नॉर्थ के लोग अलग हैं। अरे नॉर्थ के लोगों से बचे रहो, नॉर्थ इंडियन से बचे रहो। साउथ में ऐसे चलता है, नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं वो सारे बहुत गंदे लोग हैं, बहुत डेंजरस लोग हैं, बहुत ही तेज हैं, बहुत ही, यानी उनके साथ धंधा नहीं करना चाहिए, उनके साथ दोस्ती ज्यादा नहीं करना चाहिए। वो कर्नाटक में कन्नड़ में हम कहते हैं ब्यारी है, ब्यारी। और ब्यारी में फिर हमारे यहाँ के भी लोग, अरे ये शेट्टी लोग, हम लोग ब्राह्मण हैं, अरे ये शेट्टी लोग हैं ना, बिहारी हैं, वो मांसा खाते हैं, चिकन का, हम भी खाते हैं, हम भी खाते होंगे, लेकिन वो लोग खाते हैं, वो राक्षस है, वो शराब पीते हैं, अरे क्या शराब पीते हैं, मतलब डेमोनाइजेशन, बेसिकली डेमोनाइजेशन। तो इस तरह से देश बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इधर यहां तक के हरिजन जो लोअर कास्ट है वो भी एक दूसरे में, नहीं वो बुनकर है, हम लोहार हैं, वो बुनकर हैं, वो सुतार हैं, हम उनके साथ मिलते नहीं है, हमारी बात अलग है, हम चमार है, वो भंगी है, बस अलग बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। और हमारा यही बंटवारे का लॉजिक है, और आज हमारी सरकार यही बंटवारे की लॉजिक चला रही है, और आप मान रहे हो, बचपन की बातों को आप दोहरा रहे हो बड़े होकर भी। मैं हूं आपका दोस्त कृष देवबन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।